आज का हमारा सेशन है कि कृपया क्या है और ये हम पर कैसे होती है और इसके होने से हमारी जिंदगी सरल व सफल कैसे हो जाती है। कृपया होना हमारे जीवन का वो क्षण है जहाँ हमें यह समझ में आ जाए कि हमारा यहाँ होना सिर्फ होना मात्र है। हमारे करने या ना करने का, किसी डर या चिंता में जीने का यहाँ कोई महत्व नहीं, और जितना हम खुद से ही भरे हुए हैं उतना ही इस कृपा से दूर है, जो एक अदृश्य शक्ति है जो हमारे चारों तरफ पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। वही हमारे बाहर है, वही हमारे अंदर है, और हम सब उसी शक्ति में अपनी पृथ्वी के साथ सिर्फ तैर रहे हैं। मगर हम उसे देख नहीं व समझ नहीं पाते। उसे देखने की हमारे पास न ही तो नज़र है, और उस ज्ञान को जानने की न ही हमारे पास समझ है। हमारी बुद्धि हजारों लाखों विचारों से भरी हुई है, जो हमें इस जीवन में डर, चिंता व कुछ करने या होने में उलझाए हुए हैं। हम नहीं देख पाते कि हमारे करने से क्या हो रहा है और क्या हम पा रहे हैं। जितने जितने ज़्यादा हमारे अंदर विचार, उतना ही हम अपनी लाइफ में उलझे हुए हैं, और इस उलझन से जो हमें मुक्त करवा दे वही शक्ति हमारे अंदर ही है, वही बाहर है। जितने भी होने योग्य कार्य हैं उनमें तो हमारा कोई योगदान है ही नहीं। हमारे जन्म से लेकर हमारी मृत्यु तक हमारे करने या ना करने का कोई महत्व नहीं। हमारी आंखें देख रही हैं, हमारे कान सुन रहे हैं, हर स्वाद हर खुशबू का हमें पता चल रहा है। क्या ये सब करने व महसूस करने में हमें कोई संघर्ष करना पड़ रहा है? जीवन भी इतनी ही सहजता से चल सकता है। जिंदगी सहजता इतनी ही सहजता से चल सकती है जितनी सहजता से पृथ्वी इस ब्रह्मांड में अपनी जगह पर घूम रही है। हम जितना अपनी दुनिया में कुछ करने व होने व बनने में लगे हुए हैं, उतना ही उस शक्ति, उस कृपा से दूर हैं, जिसे पाने के बाद हमारा जीवन बिना किसी संघर्ष के चलने लगेगा। और जितनी हमारी दुनिया फैली हुई है उतना ही हम भीड़ के साथ चल रहे हैं। और कभी ध्यान से देखो कि हम भीड़ के साथ चल के पा क्या रहे हैं। हमारे शरीर के साथ दो दुनिया चल रही हैं। एक दुनिया हमारे बाहर की है, जो हमारे कुछ करने से कुछ ना करने से बनी हुई है। इस बाहरी दुनिया में हम अपने मैं के साथ जी रहे हैं, जो हमारे नाम से, हमारे काम से व हमारे धर्म से जुड़ा है। और जितना बड़ा हमारा नाम, हमारा काम, हमारा धर्म है, उतना ही बड़ा हमारा मैं यानी कि हमारा अहंकार है। इस बाहरी दुनिया में भी एक कृपा हम पर होती है, जो हमें अपने परिवार, अपने धन दौलत व अपने ऐशो आराम के साधनों के रूप में हमें दिखाई देती है। और हम देख ही नहीं पाते कि हम अपने आप से दूर होते जा रहे हैं। और एक दुनिया जो हमारे अंदर की है, जिससे हम जितना जुड़ते हैं उतना ही भीड़ को छोड़कर अकेला होने लगते हैं। इसलिए मैं दुख व संघर्ष को अपने तकाने का पहला रास्ता कहूँगा, क्योंकि वह हमारे जीवन पर वह प्रश्न लगाता है कि जो कुछ हो रहा है वो क्यों हो रहा है। क्या उसी मैं के करने से हो रहा है? इस जीवन को कोई शक्ति जब चला ही रही है तो फिर उसने दुख व कष्ट इस जीवन में क्यों बनाए? और वह ठहर जाता है, और यही ठहर जाना उस पर बस कृपा बन जाता है। उसकी नज़र बाहरी दुनिया से हटकर अपने ही अंदर ठहर जाती है। उसके विचार शुद्ध व पवित्र होने लगते हैं, और शुद्ध व पवित्र विचार में वो ताकत है कि हमारे कानों को सुनने की कला और हमारी आँखों को देखने की कला आने लगती है। इससे पहले हमने जो सुना व जो देखा था, जो भी कार्य किया, जो सब व्यर्थ नज़र आने लगता है। सुख दुख, लाभ हानि, करना या ना करना सब एक समान नज़र आने लगता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर आप किसी भी कारण से अगर अपने अंदर ठहरने लगते हैं, तो वह उस परमात्मा की आप पर असीम कृपा है, जो आपको आपकी आत्मा से मिलाती है। जितना जितना आप अपनी आत्मा के करीब होते
हैं उतना ही आपकी बाहर की दुनिया बदलने लगती है। सारे डर व चिंता समाप्त होने लगते हैं। आपका अपने जीवन को चलाने वाला सारा संघर्ष समाप्त होने लगता है। जितनी नज़र हमारी अंदर जाती है उतना ही हम खुद को जानने लगते हैं, और जिस लेवल पर हम खुद को जानेंगे उतना ही हम इस ब्रह्मांड को जानेंगे। इसी तरह हमारे शरीर में जो भी जीवाणु हैं उनके लिए हमारा शरीर एक ब्रह्मांड के समान है। उसी में उनकी पृथ्वी, उनके ग्रह हैं। जिस रूप में हमारे शरीर में वह रह रहे हैं, किसी डर या चिंता में जी रहे हैं, वैसी ही हमारी बाहर की दुनिया है। इसलिए हमारी बाहरी दुनिया हमारे अंदर का ही स्वरूप है। उसी तरह हम इस पृथ्वी पर, इस आकाश में एक जीवित चेतना में जी रहे हैं, जो हमारे बाहर भी है, हमारे अंदर भी है। इसलिए हमारे विचारों और हमारी भावनाओं जैसी हैं, वह ब्रह्मांड हमें वैसा ही जीवन देता है, वैसी ही हमारी लाइफ है, हमारी दुनिया है। एक चैतन्य शक्ति हमेशा हमारे जीवन में कार्य करती रहती है, जो हमारे अंदर एक शक्ति के रूप में है, और इस शक्ति को पाने के लिए हमें अपने ऊपर कार्य करना जरूरी है। वह कार्य नीचे से शुरू होकर ऊपर की ओर होता जाता है। सबसे पहले हमें अपने घर के वातावरण पर, और फिर हमें अपनी इंद्रियों पर, अपने शरीर पर, और बाद में अपने मन पर कार्य करना होता है। इन पर कार्य करने से हमारी बुद्धि में एक पवित्रता आ जाती है, और इसी स्थिति को हम विवेक कहते हैं। हमारा मन शांत हो जाता है, और हमारे शांत को हम अपने स्वरूप को इसी तरह चमकता हुआ देखते हैं, जैसे एक साफ व शीतल पानी में अपनी छवि को चमकती हुई देखते हैं। हम बिना विवेक व शांत मन के यह नहीं जान सकते कि ये जो कुछ भी हो रहा है, इसमें हमारा सिर्फ होना मात्र है, हमारा मैं का होना कहीं भी नहीं है। सब डर, चिंता, लाभ, हानि, होना पाना मैं के साथ जुड़ा है, और हमारी अंतर्दृष्टि हमारे मैं को ही खत्म कर देती है, और मैं के साथ हमारा सारा संघर्ष, सारी डर चिंता खत्म हो जाती हैं। सभी वस्तुएं हमसे छूटने लगती हैं जिन्हें हमने पकड़ रखा था और अपनी खुशियों के उनके साथ बांध रखा था। अगर हमें अपने डर को अगर हमें अपने डर को आत्मविश्वास में, चिंता को सहजता में, सुख दुख को आनंद में बदलना है, तो हमें अपने खुद के ऊपर कार्य करना ही होगा। हमें उन शक्तियों व उन कार्यों के साथ जुड़ना होगा जिनके लिए हम किसी कारण की जरूरत नहीं होती। फूल खिलता है, क्या कारण है? पृथ्वी घूम रही है, हवा चल रही है, सूर्य निकल रहा है, क्या कारण है? जब हम बिना किसी कारण के, बिना डर व चिंता के अपना कार्य करते हैं, तो वही कार्य, वही कहीं ना कहीं हमारे लिए सार्थक है। उसी कार्य की हमारी लाइफ में वैल्यू होती है। वही कार्य हमें अपनी लाइफ में हमारी सफलता की ओर लेकर जाएगा, और खुशियाँ व आनंद के साथ जोड़ेगा। अगर हम इस पूरे चैप्टर को ध्यान से समझे, तो हमारी दृष्टि का अंदर दृष्टि होना ही असली कृपा होना है, और इस कृपा को वही पाता है जो कष्ट व संघर्ष से कहीं ना कहीं जुड़ा है। इसलिए मैंने कृपा पाने का पहला रास्ता दुख, कष्ट व संघर्ष को ही बताया है। हम बाहरी दुनिया में चाहे जितना भागते जाएं, हम और भागते ही जाएंगे, और अपने अहंकार, अपने मैं को बढ़ाता ही जाएंगे। लेकिन जब हमारा करना ना करने के बराबर हो जाता है, हमारा होना ना होने के बराबर हो जाता है, सब किया व कर्या व्यर्थ नजर आने लगता है, तो हम ठहर जाते हैं, अपना समर्पण उस आकाश को कर देते हैं जिसने सबको थाम रखा है। हमारी नज़र बाहर की दुनिया से हटकर अपने अंदर की दुनिया को खोजने लगती है, और हमारे अंदर वो शक्तियां हैं जो हमारी बाहर की दुनिया को संवार सकती हैं। बस उस पर नज़र पड़ने की ज़रूरत है, फिर वह हमारा साथ नहीं छोड़ती।
जो कुछ हमारे द्वारा होना है या करना है वह अपने आप करती रहती है। हमारा शरीर कार्य करता रहता है और हम खुद को करने वाला न जानकर सिर्फ देखने वाला जान कर कार्य करते रहते हैं और खुद को ही कार्य करते देखते रहते हैं। और अब आप बताएं कि जब हम करने वाले ही नहीं सिर्फ देखने वाले हैं तो सिर्फ कहाँ डर है, कहाँ चिंता है, क्या करना है और क्या बनना है, जो कुछ होना है जो वो तो अपने आप हमारे द्वारा होता ही जाएगा। ये सब बातें मैं किसी और के ज्ञान से आपसे नहीं कर रहा, बल्कि अपनी ज़िंदगी व अपनी लाइफ को देखकर आपसे शेयर कर रहा हूँ। अपनी चलती हुई ज़िंदगी में बदलाव लाना ज़रूरी है और जब बदलाव आता है तो कुछ छूटता है और कुछ टूटता है, कुछ बदलता है, कुछ बनता है। और इस टूटने छूटने की क्रिया में जो हमें इनसे ऊपर उभार दे और बिना डर व चिंता के हमें अपने आत्मविश्वास में ठहराए रखे, हमें उस ज्ञान की ज़रूरत होती है। मगर हमारी लाइफ में ज्ञान अगर हमारी लाइफ में ज्ञान नहीं होगा, सिर्फ बदलाव होगा तो हम टूट टूट जाएंगे और हर परिस्थिति से डरते रहेंगे। हमारी दृष्टि जब हमारे अंदर जाती है तो हमारे विचारों को कम कर देती है, एक खालीपन, एक एकांत आने लगता है। हमें चाहिए कि इस कम हुए विचारों को हम ज्ञान के माध्यम से बदल दें व अपने खालीपन व एकांत को आनंद में रूपांतरित कर लें। हमें ज्ञान किसी गुरु, किसी सत्संग व किसी बुक से भी प्राप्त कर सकते हैं। बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। अगर वो हमारी मर्जी है कि हम गुरु किसी इंसान को बनाएं या किसी इंसान की लिखी हुई बुक को बनाएं। अगर आप अभी तक इस ऑडियो को सुन रहे हैं तो आप मान सकते हैं कि आप उस कृपा में जी रहे हैं, वह अपना कार्य आपकी लाइफ में कर रही है। हमारे हमारे पास ठहराव होना ज़रूरी है और ठहरना ही कहीं ना कहीं ज्ञान पाने का रास्ता बनता है। और इस रास्ते पर ज्ञान के साथ बढ़ना ही हमें उस शक्ति से जोड़ देता है जो हमें निस्वार्थ जीना सिखाती है। अगर आपकी लाइफ में सुनने व देखने की कला आपको समय पर आ जाती है तो आपका पूरा जीवन आनंदित व खुशहाल कटेगा और आप बिना चिंता व डर के साथ जिएंगे। मगर ये हमारी मजबूरी है कि हमने ऐसे ज्ञान को किसी भगवान व किसी दाढ़ी वाले बाबा के साथ व किसी उम्र के साथ जोड़ दिया है। और वही कारण है कि जब इंसान भागता रहता है और उसे अपना सारा भागना दौड़ना व कुछ करना व्यर्थ नज़र आने लगता है, उस ज्ञान की तरफ मुड़ता है। मगर तब तक उसकी आधी कीमती समय डर व चिंता में गुजर चुका होता है। हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों से हर बात शेयर करें और उनके डर को आत्मविश्वास में बदलने की कोशिश करें। धन्यवाद।